So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, emotions. So स्टूडेंट अभी जो इस ईयर आपका BMS के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज ICAR ने अभी इंक्लूड किए हैं, तो उसमें एक कोर्स आपका इंक्लूड हुआ है अप्लाइड बिहेवियर चेंज EXT 502 एंड EXT 503। तो उसके जो सिलेबस हैं मोस्टली दोनों के जो टॉपिक हैं वो 70-75% सेम है। तो उसमें एक टॉपिक मेंशन आपका इमोशंस। तो आज वाले सेशन में हम लोग इमोशंस से जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो मेमोरी पे होगा। मेमोरी भी आपके कंटेंट में उन्होंने मेंशन कर रखा है। सो आज वाले सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे अगर हम लोग देखें बेसिकली, तो बेसिकली हम लोग फाउंडेशन देखेंगे इमोशंस का, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है इसके, टाइप ऑफ इमोशंस क्या है, मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे हम लोग मेजर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन ऑफ इमोशन। सो फाउंडेशन ऑफ इमोशन अगर हम लोग देखें, द वर्ड इमोशन हैज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जो इमोशन हमारा है वो लैटिन वर्ड के इमोवेयर से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू मूव आउट। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इमोशन वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड इमोवियर एंड उसका मीनिंग क्या है, टू मूव आउट। द वर्ड इमोशन डेट्स बैक टू 1579 when it was adopted from the French word immovius which means to stir up। तो 1579 में फ्रेंच वर्ड था ये इमोवियस से इसको निकाला गया था इमोशंस को, जिसका मीनिंग क्या था, टू स्टिर अप। The word emotion was coined in early 18 by थॉमस ब्राउन। तो इमोशन वर्ड अगर देखा जाए किसके द्वारा कॉइन किया गया या फर्स्ट टाइम तो दिया गया, तो थॉमस ब्राउन थे, 1800 में दिए थे। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल गया, इमोशन हमारा लैटिन वर्ड से है, इमोवियर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू मूव आउट। 1579 में फ्रेंच वर्ड से इसका इवोल्यूट हुआ इमोवियस से, जिसका मीनिंग था स्टिर अप। फर्स्ट टाइम पे इमोशन वर्ड अगर कौन दिए थे, वो थॉमस ब्राउन थे, 1800 में दिए थे। नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ इमोशन। सो बेसिकली अगर हम इमोशंस को देखें, इमोशंस आर फीलिंग्स दैट जनरली हैव बोथ फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट एंड दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो बेसिकली इमोशंस जो है वो फिजिकली और कॉग्निटिव दोनों एलिमेंट हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस भी ये शो करता है एंड आपकी मेंटल एबिलिटी, आप क्या थॉट कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट टाइम में आपके माइंड में चल रहा है, उसको भी ये शो करता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से आगे देखेंगे। आप इस फिगर से चेक कर सकते हैं कि ये फिजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट दोनों को इंडिकेट कर रहा है। देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ इमोशंस। तो बेसिकली इमोशंस के जो हैं 3 फंक्शन हैं। तो इसमें पहला क्या है, इंटरपर्सनल फंक्शंस। इंट्रापर्सनल फंक्शन क्या होते हैं, द इमोशन विच रिफर टू रोल दैट इमोशन प्ले विच ईच ऑफ अस इंडिविजुअली। तो इंट्रापर्सनल मीनिंग क्या होता है कि आप खुद का जो आपका इमोशनल है हर इंडिविजुअल का, उसको इंडिकेट करता है ये कि आप अपने साथ कैसा, मतलब आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपका क्या है, मतलब सैडनेस आ रही है जो उसमें कंटेंट है, उससे आप जॉयफुल अपने आप को फील कर रहे हैं, ये हो गया इंट्रापर्सनल फंक्शन। नेक्स्ट इंटरपर्सनल फंक्शन क्या है, द इमोशन विच रिफर टू द रोल इमोशन प्ले बिटवीन इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप। तो इंटरपर्सनल इमोशंस क्या होते हैं, इंटरपर्सनल इमोशंस आर दोज विच आर ओरिजिनेट व्हेन 2 पीपल आर कम्युनिकेट ईच अदर। तो मतलब जब 2 लोग एक दूसरे से बात करते हैं उस समय जो वहाँ की फीलिंग्स होती है उसको हमको लोग क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट सोशल एंड कल्चरल फंक्शन में क्या है, द इमोशन विच रिफर टू द रोल दैट इमोशन प्ले इन द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर विद इन ए सोसाइटी। तो सोशल और कल्चरल फंक्शन इसमें क्या है कि किसी स्पेशली सोसाइटी का अगर हम लोग देख लें उसका क्या इमोशंस हैं, और उसके कल्चरल फंक्शंस में भी मेजर रोल प्ले करता है इमोशंस हमारा। तो ये हमारे फंक्शंस होंगे इमोशन के 3। इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है, इंटरपर्सनल क्या है कि ग्रुप लेवल पे वर्क करता है, सोशल और कल्चरल फंक्शन में क्या है, कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो गए इसके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस के अगर हम लोग टाइप देखें, ड्यूरिंग द 1970 साइकोलॉजिस्ट पाउल एकमैन आइडेंटिफाई 6 बेसिक इमोशन दैट ही सजेस्ट
वेयर यूनिवर्सली एक्सपीरियंस इन ऑल ह्यूमन कल्चर। तो 1970 में साइकोलॉजिस्ट थे पाउल एकमैन, उन्होंने 6 बेसिक इमोशंस को दिया था। अकॉर्डिंग तो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं या कल्चर के मेंबर हैं किसी भी कम्युनिटी के, जो वो फील करते हैं उसी को इन्होंने दिया था। तो उसमें पहला क्या था हमारा हैप्पीनेस, सेकंड हमारा क्या था सैडनेस, डिसगस्ट, थर्ड हमारा क्या है फियर, एंड फोर्थ वन सरप्राइज, एंड लास्ट वन एंगर। हैप्पीनेस क्या होता है बेसिकली ए प्लीजेंट इमोशनल स्टेट, मतलब एक प्लीजेंट इमोशनल स्टेट होता है, चाहे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से हो चाहे आपका माइंड फ्री हो, तो इसी को क्या बोलते हैं हैप्पीनेस। ए रिसर्च इज इंक्रीज्ड ऑन हैप्पीनेस सिग्निफिकेंटली सिंस द 1960 विद ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी। 1960 में जो अगर हैप्पीनेस को डील कर रहा था, डिसिप्लिन थी, उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलता है, जो हैप्पीनेस को इंक्लूड कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, फीलिंग ऑफ जॉय हो गया हैप्पीनेस का, ग्रेटिफिकेशन हो गया, कॉन्टिमेंट हो गया, सेटिस्फेक्शन एंड वेल बीइंग हो गया। तो अगर आप चाहे वर्किंग हो या स्टूडेंट हो, वहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो, या आप प्रेजेंट टाइम पे अपने आप को फीलिंग कर रहे हैं जॉयफुल, मतलब जो भी आपकी लाइफ उसको फुली एंजॉय कर रहे हैं, एंड आप ग्रेटिफिकेशन फील कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है, जो भी आपके वर्क हैं आपकी लाइफ से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उसको आपको हैप्पीनेस बोला जाएगा। अब इसको कैसे इंडिकेट, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में आपका स्माइलिंग हो गया, तो फेशियल एक्सप्रेशन अगर आपकी स्माइलिंग आ रही है तो माना जाएगा आप हैप्पी हैं। बॉडी लैंग्वेज में क्या, रिलैक्स्ड स्टेंस, मतलब आप रिलैक्सली प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बैठे हैं, तो उसको भी बोलेंगे कि ये हैप्पीनेस पर्सन है। नेक्स्ट टोन ऑफ वॉइस, एन अपबीट प्लेजेंट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब अगर आप किसी अच्छे से, मतलब एक प्लेजेंट प्यार से किसी से बात करते हैं, आपकी टोन जो बता देती है कि आप हैप्पी हैं और सैड हैं, तो ये हैप्पीनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सैडनेस क्या है, इट ट्रांसिस्ट इमोशनल स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मतलब इमोशनल स्टेट का ये ट्रांसिएंट, मतलब एक बोला जाए तो दुख रिलेटेड प्रेजेंट करता है, उसी को सैडनेस बोलते हैं। फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड, मतलब आप डिसअपॉइंट हैं, जो भी आपने टास्क को डिसाइड किया उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस वजह से आप होपलेस, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड है, तो उसी को सैडनेस बोला जाता है। ग्रीफ हो गया आपका, होपलेसनेस हो गया, जो भी आपकी होपलेसनेस मतलब लैक ऑफ होप आपके पास आ गई, डिमोटिवेटेड अगर बोला जाए तो उसको बोला जाएगा, हो गया हमारा, तो इसको सैडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फियर क्या है, फियर अराइजेज विद द थ्रेट ऑफ हार्म आइदर फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, रियल और इमेजिन्स। तो फियर बोला जाए कि ये कहाँ से आता है, तो हार मतलब आगे कोई नुकसान होने वाला, उससे फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इमेजिन से भी आपको डर आता है। अगर लेट्स इसका एग्जांपल हम लोग देखें, तो एग्जांपल में क्या मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है, आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, अगर अच्छे से किया तो भी, कम आपने प्रिपरेशन किया तो भी, बट एक एग्जाम का जो प्रेशर होता है उससे हमको फियर आता है, उसी को क्या बोलते, एग्जाम्पल हो गया वो फियर का। इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव इमोशन, इसको बेसिकली अगर बोला जाए तो नेगेटिव इमोशन बोलते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, वाइडनिंग द आइज एंड पुलिंग बैक द चिन। बॉडी लैंग्वेज इसमें कैसी हो जाती है, अटेम्प्ट टू हाइड आर फ्लिया फॉर द थ्रेट, आप मतलब अपने आप को सोसाइटी में फेस नहीं करना चाहते, आप अलग रहना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल रिएक्शन में क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट, आपकी सांस जो है वो तेज़ी से आप लेने लगते हैं, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, तो इसको फियर बोलते हैं। नेक्स्ट डिसगस्ट, ए फीलिंग फिजिकल ऑफ एवर्जन टूवर्ड समथिंग ऑफेंसिव। डिसगस्ट क्या बोलता है कि आप अगर किसी फीलिंग आपकी होती है, वो फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखाई देता है, किसी भी अनहोनी होने वाली है, उसको क्या बोलते हैं डिसगस्ट। लोअर लेवल डिसगस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वर्ड्स सच एज डिसलाइक, एवर्सन एंड डिस्टेंट। तो अगर लोअर लेवल डिसलाइक, आप किसी भी कम्युनिटी को डिसलाइक कर रहे हैं तो वो डिसगस्ट होता है, मतलब कोई भी आपने वस्तु देखा, उसने आपने अपना फेशियल एक्सप्रेशन दे दिया है कि आपको डिसलाइक उसको कर रहे हैं, तो उसको डिसगस्ट बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज इसमें कैसा बनाते हैं, टर्निंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ डिसगस्ट, आपने ऑब्जेक्ट को देखा, कम्युनिटी आपको पसंद नहीं, आपने उधर से अपना मुंह फेर लिया, उसको बोलते हैं। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, सच है वोमिटिंग और रिएक्टिंग, कभी कभी ऐसे प्लेस पे आप जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वोमिटिंग टाइप फील होती है, तो ये भी हमारा डिसगस्ट हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें कैसा होता है, सच है रिंकलिंग द नोज एंड कर्लिंग द अपर लिप, मतलब आप अपने भौं को सिकोड़ लेते हैं और अपने जो ओट्स हैं उनको टच करने लगते हैं, मतलब काटने लगते हैं, इसको बोलते हैं डिसगस्ट। एंगर्स क्या है,
फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एंटागोनिज्म टूवर्ड अदर। एंगर बेसिकली अगर क्या बोला जाते हैं किसी अदर पर्सन के बारे में। जब हम एंटागोनिज्म हो जाए या फ्रस्ट्रेट फील करने लगे, एजिटेशन हमको होने लगे, हॉस्टिलिटी होने लगे, दूसरे पर्सन से हमको डर महसूस होने लगे, तो उसको हम लोग एंगर बोलते हैं। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, फ्रोनिंग और ग्लेरिंग, मतलब आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी भयावह हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसमें कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेंस एंड टर्निंग अवे, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग काफ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत है, आप उसको कड़ा कर लेते हैं अगर बोला जाए बॉडी लैंग्वेज में। देन टोन ऑफ वॉइस में स्पीकिंग ग्रुपली आर रियलिंग, मतलब आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से बोलते हैं, वर्डों का भी आपको ध्यान नहीं होता, इसको टोन ऑफ वॉइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में स्वीटिंग एंड टर्निंग रेड, एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो जाता है, किकिंग आप मतलब किक करने लगते हैं, हेटिंग करने लगते हैं, किसी चीज़ पे तोड़ने फोड़ने लगते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एंगर बोलते हैं। नेक्स्ट सरप्राइज क्या है, ए ब्रीफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, ए स्टार्टर रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय एनिमल एंड ह्यूमंस एट द रिजल्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सरप्राइज बेसिकली आप सबको पता होगा कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, आपको पहले से उसके बारे में नहीं पता होता, आपका कोई फ्रेंड हो गया, आपकी चाहे बर्थडे पार्टी हो गई या कोई अदर इवेंट का ऑर्गेनाइज कर देता है, बट आपको उसका पता नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्राइज। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें क्या होता है, राइजिंग द ब्रोज, वाइडनिंग द आइज एंड ओपनिंग द माउथ, मतलब अचानक आपको ये सब इतनी खुशी मिल जाती है तो आप अपने मुंह को खोल देते हैं, आपकी जो राइजिंग ऑफ ब्रो है वो आपकी खड़ी हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें फिजिकल रिस्पॉन्स जो होता है वो जंपिंग बैक, मतलब आप खुशी से कूदने लगते हैं, तो ये भी होता है हमारे सरप्राइज में। वर्बल रिएक्शन इसमें कैसा होता है, येलिंग, स्क्रीमिंग और गैस्पिंग। नेक्स्ट मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड मैनेज द इमोशन ऑफ ओन सेल्फ एंड ऑफ अदर। तो बेसिकली अगर हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें तो ये एबिलिटी होती है आइडेंटिफाई करने की, एसेस करने की और मैनेज करने की खुद के इमोशंस को और अदर पर्सन के इमोशंस को, कि हमको अपना कैसा इमोशन रखना, मतलब हमको हमेशा क्या रिप्रेजेंट करना है, खुद को जॉयफुल, हैप्पी एंड अदर्स से भी हमको ऐसा माहौल बना के रखना कि सामने वाला भी हमारे साथ सेम बिहेव करे। तो इसको इमोशनल कंट्रोल भी बोल सकते हैं कि आपने अपने इमोशन को पूरा कंट्रोल कर रखा है और सामने वाले को भी आप ऐसे ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के अगर कंपोनेंट देखें तो पहला सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, सोशल अवेयरनेस हो गया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया। Self awareness lies at the heart of the EI, emotional intelligence model, and to great extent influence our ability to develop the other competencies. सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप अवेयर हैं, अपने आप को उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलेंगे। और ये मेजर कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर आप अवेयर रहेंगे, सेल्फ अवेयर रहेंगे तो भी आप अपने थॉट्स को या इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑन मूड्स एंड इमोशन। सेल्फ अवेयरनेस से क्या है कि अपने माइंड्स को आप पढ़ सकते हैं, अपने इमोशंस को पढ़ सकते हैं, सामने वाले माइंड्स को एंड उसके अवेयरनेस को भी, इमोशंस को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, इट इज हाउ इफेक्टिवली वी मैनेज आवर ओन इमोशंस एंड हाउ वेल वी कंट्रोल आवर रिस्पॉन्स टू न्यू और चेंजिंग सिचुएशन। तो सेल्फ मैनेजमेंट में क्या है कि कैसे अपने आप को इफेक्टिवली खुद के इमोशन को मैनेज करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, और न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही, सैडनेस आ रही है या कोई टास्क आप कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो उसको अपने आप को मैनेजमेंट उस समय आपको करना है, यानी कि आपको उसको हड़बड़ाने लगना है। इसमें एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए, थिंक बिफोर एक्ट, मतलब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से या कोई भी कार्य करने से पहले आप उसके बारे में सोचें, इसी को सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी टू हियर एंड अंडरस्टैंड अदर्स थॉट, फीलिंग्स एंड कंसर्न इवन व्हेन पार्शली एक्सप्रेस्ड आर स्पोकन। सोशल अवेयरनेस में क्या है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो एबिलिटी होती है एक गुड लिसनर की तरह होती है। आपको सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को हमेशा आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और जो भी आपको पहले से पता है तो भी आपको इसको करना है, इसी को सोशल अवेयरनेस बोलते हैं, एक गुड लिसनर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में इसको देखेंगे, इट्स बीइंग अवेयर ऑफ अदर नीड्स, मतलब आप दूसरे की नीड्स के बारे में अगर अवेयर हैं
आप एक्सटेंशन वर्क करें, सोसाइटी में आप जा रहे हैं, आपको वहाँ से देख के ही नीड एंड इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, एवेल्यूएट करना है। तो ये हमारा सेल्फ सोशल अवेयरनेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज सोशल स्किल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल को क्या बोलते हैं, सोशल स्किल बोलते हैं। इट इज एबिलिटी टू अप्लाई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग्स विद अदर। तो मतलब इसमें क्या, अपने इमोशंस को, आपकी एबिलिटी होती है कि आप कितना सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी बातों से, उनको कितना डील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया। हाँ, आप देखिए हर बैंक में से रिलेशनशिप मैनेजर से लेके किसी कंपनियों में रखे जाते हैं। वो क्या है कि जो उनके कस्टमर होते हैं उनको डील करते हैं एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन स्किल से। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू डेवलप रिलेशनशिप, बिल्ड रैपोर्ट। तो ये क्या है कि एक एबिलिटी डेवलप करती है रिलेशनशिप बिल्ड करने की। सो थैंक यू। I hope this session will be helpful for your mid exam and final exam. So next we will cover in our next class we will cover memory. तो स्टूडेंट आज का सेशन में एंड करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।